नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार ने आखिरकार फैसला कर ही लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब 4 सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं किया तो नीतीश ने भी फैसला कर लिया कि सीएम तो निशांत ही होंगे। बिहार के निशांत कुमार अगला सीएम होंगे। भारतीय जनता पार्टी का इसके बाद रिएक्शन क्या होगा, लेकिन महागठबंधन में तैयारियां बड़ी तेज है। तेजस्वी यादव बिहार के अंदर बैठक बुला ली है, सभी नेताओं का जमावड़ा, और कभी खुशी कभी गम बिहार में चल रहा है। लेकिन जेडीयू के फैसले से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़कंप तो मच गया, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और नीतीश के फैसले से अब यह कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल को इस्तीफा और 15 अप्रैल को सरकार बनाने का प्रस्ताव। भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने जालसाजी रवैये पर यह विश्वास में है कि वह सरकार बना पाएगी, लेकिन नीतीश कुमार खेल बिगाड़ रहे हैं। नीतीश कुमार सिर्फ बिहार का ही खेल नहीं बिगाड़ेंगे, मोदी जी के लिए संकटों की घड़ी अब शुरू होगी। नीतीश कुमार के इसी फैसले से केंद्र की सत्ता का अस्तित्व जुड़ा हुआ है, क्योंकि नीतीश का बिहार का फैसला नरेंद्र मोदी के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगा। यह छोटा फैसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी झुकने को तैयार नहीं है। 2-3 चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एनडीए गठबंधन के अंदर चल रहा बिहार का टकराव, नीतीश कुमार के 4 सूत्रीय मांगों पर विचार न करना और धोखा देने के लिए साजिश करना, पार्टी को तोड़ने का प्रयास करना, किसी भी तरह से बिहार को अपने हाथों में कब्जे में लेना, यह भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, नीतीश कुमार इसे बखूबी समझ गए हैं। नीतीश कुमार यह समझ गए हैं कि यह किसी भी कीमत पर सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और हर मुख्य विभाग इनके हाथ में जाएगा तो फिर बिहार में कुछ बचेगा नहीं, और ना ही जेडीयू का अस्तित्व बचेगा, जिसकी चिंताएं उन्होंने अपने 4 सूत्रीय मांगों में दर्शाया था। अब फैसला यह आता हुआ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ ही सरकार बनाएंगे, और इसमें आईपी गुप्ता बहुत बड़ी कड़ी बनकर के उभर रहे हैं। आईपी गुप्ता लगातार इस प्रयास में कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बनाए, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अपने हाथ में सत्ता चाहती है। अब ऐसे में 85 एमएलए और 12 सांसद नीतीश कुमार के बहुत निर्णायक मोड़ पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी भी बहुत चिंतित है। अगर आरजेडी ने नीतीश कुमार को लाने में सफलता हासिल नहीं की, जो ऑफर नीतीश कुमार को दिया जा रहा है बार बार, नीतीश कुमार ने इस ऑफर पर गौर नहीं किया और नहीं आए, तो आरजेडी भी समाप्ति की कगार पर आ जाएगी, क्योंकि मात्र 25 सीट हैं उसके पास, टूट फूट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में क्षेत्रीय दलों को फिर खत्म कर देगी बिहार के अंदर। एक बार सत्ता में चली गई तो डंडा बजा देगी, सब कोई जानता है। ऐसे में महागठबंधन पूरी तरह से नीतीश के पास ऑफर भी भेज रहा है और समझाने का प्रयास भी कर रहा है। देश को एक नई आजादी की तरफ ले जाने के लिए, जो देश को 12 सालों से गुलाम बनाया गया, उस गुलामी से निकालने के लिए नीतीश कुमार को एनडीए से निकालना इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे का भविष्य भी होगा। अब अगर भारतीय जनता पार्टी 2 राह पे है, पहला कि सीएम होगा तो डिप्टी सीएम जेडीयू का होगा, फिर विजय सिन्हा का क्या होगा। विजय सिन्हा के लिए संकट आ खड़ी हो रही है, और विजय सिन्हा को हटाए तो सवर्ण नाराज हो जाएंगे। बड़ी असमंजस की परिस्थिति है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी अपना गणित बनाने में तैयारी कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार एक अलग गणित बनाते हुए फैसला कर दिए कि उनके बेटे निशांत कुमार ही बिहार के सीएम होंगे। अब चंद्रबाबू नायडू की जो निगाहें टिकी हुई थी नीतीश कुमार पर,
जब नीतीश कुमार के पास इंडिया गठबंधन का ऑफर, महागठबंधन बिहार में कहते हैं, महागठबंधन का ऑफर पर ऑफर पड़ रहा है, और नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव जब यह मैसेज करते हैं कि मौका है, यू टर्न मार दीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा, तो ऐसे में राजनीति और गर्म हो जाती है। यह बड़े बड़े जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार के पास तेजस्वी का मैसेज पहुंच चुका है। आईपी गुप्ता जो संबंध रखे हुए हर हाल में नीतीश कुमार को इंडिया में लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी के पास भी ऑफर पर ऑफर पहुंच रहे हैं, यह कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के रवैयों को देखते हुए इंडिया गठबंधन पूरी सक्रियता बरत रहा है। इंडिया गठबंधन जानता है कि जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में रहेंगे चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा और विपक्ष जीत भी नहीं पाएगा। ऐसे में पूरे देश में सिर्फ भाजपा का ही राज शासन होगा। हालांकि उसे जनता वोट नहीं दे रही है, लेकिन सत्ता उसी के पास रहेगी, और ऐसे में भारत गुलामी की जीवन जीना पड़ेगा भारत के लोगों को। ऐसे में नरेंद्र मोदी को हटाना है तो नीतीश और नायडू को किसी कीमत पर इंडिया गठबंधन के अंदर लाना ही पड़ेगा, इसलिए ऑफर दिए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के अंदर चुनाव आयोग ने जो खेल किया, ममता बनर्जी भी सत्ता गंवाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती है, अभी पक्का नहीं कर सकते क्योंकि चुनाव आयोग उन्हें जीतने नहीं देगा, तो ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है तो ममता बनर्जी के सांसद भी टूट सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। और ममता बनर्जी अगर जीत गई चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद पश्चिम बंगाल में टूट जाएंगे। नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ईरान इजराइल के युद्ध में जो हालात अमेरिका का हुआ और घुटने के बल ट्रंप रातों रात आना पड़ा उनको, सीज फायर की मध्यस्थता पाकिस्तान ने किया। भारत को कोई स्थान नहीं मिला उस पर, भारत को कोई नहीं पूछ रहा है, अलग थलग है, न तो 13 में न 56 में, किसी में भी नहीं है। भारत की वह हाल है कि भारत में अगर अभी कोई आपदा आ जाए तो कोई एक देश सहानुभूति जताने के लिए भी इसके साथ खड़ा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ने 12 सालों में सिर्फ अडानी के लिए काम किया है। इस देश के जितने रिश्ते बने थे विश्व के स्तरीय पर, वह सारे रिश्ते समाप्त कर दिए। व्यापारी बन गए थे, दलाली जो कहते हैं कि एक व्यापारी के बीच कमीशन का काम करना, वह काम करते हुए नजर आ रहे। यही वजह रहा कि भारत में की साख गिर गई है। इस युद्ध के दौरान ईरान ने जो शर्तें रखी है वह भारत के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। एक एक चीज की आपदा देश पर आएगी, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। ऐसे में नीतीश और नायडू बहुत अहम हो जाते हैं। इनके 30 सांसद और नीतीश कुमार के बिहार में 85 एमएलए। ऐसे में इंडिया गठबंधन एक बड़ा दांव खेलता हुआ नजर आ रहा है। सफल होगा नहीं। 14 अप्रैल को इस्तीफा जब नीतीश कुमार देंगे तो 15 अप्रैल को नई सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। उस प्रस्ताव पर ही सब कुछ निर्भर करता है। यानी कि 15 अप्रैल को सिर्फ बिहार के भविष्य का फैसला नहीं, इस देश के भविष्य का फैसला होने वाला है। 15 अप्रैल को अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तो यह तय मानिए कि 1 मई आते आते नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होगा यह देखना कि होता क्या है। लेकिन सह और मात का खेल चालू है और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सक्रिय है, क्योंकि अब कांग्रेस भी कमर कस ली है। और कांग्रेस को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से असम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा के पत्नी के ऊपर कांग्रेस ने आरोप लगाया सबूतों के साथ कि 3 देशों की नागरिकता, हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री है असम का, हेमंत बिस्वा शर्मा के पत्नी के ऊपर 3 देशों की नागरिकता होने का आरोप, दुबई में बड़ी प्रॉपर्टी है, और उल्टा आरोप लगाने वाले कांग्रेस के नेता पवन खेरा के घर पर दिल्ली में छापा पड़ जाता है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसके बावजूद भी कोई बयान नहीं आता है और उल्टा आरोप लगाने वाले पर ही छापा पड़ जाता है, और जिसके ऊपर आरोप लगाया गया वह खुला घूम रहा है। ऐसे में सत्ता गई अगर भारतीय जनता पार्टी की तो हेमंत बिस्वा शर्मा की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।
राहुल गांधी ने बार बार खुलेआम ऐलान किया है कि छोड़ूंगा नहीं इसे, या माफी मांगेगा लेकिन माफी नहीं मिलेगा और इसे जेल में जाना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि असम में 4 मई को रिजल्ट क्या आता है। हेमंत बिस्वा शर्मा की सांसें तो अटकी हुई हैं, लेकिन अटकी हुई सांसें नरेंद्र मोदी की उससे पहले है, क्योंकि 14 अप्रैल को इस्तीफा देने के बाद जब 15 अप्रैल को नीतीश कुमार, तभी सरकार बनाने का पूरा फैसला हो जाएगा, तभी 14 को वह इस्तीफा देंगे। इस्तीफा तब देंगे जब सभी विधायकों की सूची आ जाएगी और 4 सूत्रीय मांगों पर उनके स्पष्टीकरण आ जाएगा तब, और नहीं तो महागठबंधन के साथ कहा जा रहा है 126 से 130 विधायकों की सूची तो नीतीश कुमार ने तैयार कर ली है। अब जब नीतीश ने तैयार कर ली है तो इसका मतलब महागठबंधन की सरकार और निशांत कुमार बिहार के सीएम बनने जा रहे हैं। इसका मतलब नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है, और फैसला ले लिया है तो इसमें नीतीश कुमार के 85 विधायकों का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि 70 विधायकों ने सम्राट चौधरी का खुलकर बिहार में विरोध कर दिया था, और वही विरोध भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ेगा, और नीतीश कुमार का यही फैसला नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी से फिर सिर्फ 12 सांसद नहीं, नीतीश कुमार से फिर 30 सांसद दूर हो जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू की भी निगाहें इसी पर टिकी है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीएफडी इंडिया लाइव को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।